हेलो एवरीवन, मैं हूं सिमरन जैन और आप देख रहे हैं बी टाउन की बिल्ली, जहां मैं आपसे बिग बॉस ओटीटी के प्रीवियस एपिसोड्स के बारे में बातचीत करती हूं। अब भाई सैटरडे संडे था, वीकेंड का वार था। पिछला वीकेंड का वार इतना धांसू हुआ था, इतना ओवर द टॉप हुआ था कि मजा आ गया था। तो अब मेकर्स ने सोचा कि जब हम लोगों ने इतना अच्छा वीकेंड का वार दे दिया है, पहले दे दिया है, तो इस वीकेंड का वार को थोड़ा सा बोरिंग कर देते हैं। ऐसा ही वीकेंड का वार हुआ, कुछ भी दिलचस्प नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मजा आए देखने में, बस देख लिया, ऐसा वाला था वीकेंड का वार। पहला जो वीकेंड का वार था, जो मतलब फर्स्ट जो अभी सैटरडे था, उसमें तो पूरा एपिसोड इसी में निकल गया कि साइरस को इस घर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मतलब जो इंसान इस घर में रहना चाहता है उसको आप रहने दे नहीं रहे हो, आप एविक्ट कर रहे हो, और जिसको इस घर में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है उसको जबरदस्ती बेचारे को रोक के जा रहे हो। मुझे कोई साइरस से प्रॉब्लम नहीं है, साइरस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत एंटरटेन करते हैं, बट फिर भी मतलब मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ ये बात। और कल का अगर हम एपिसोड देखें, कल के एपिसोड के बारे में चर्चा करें, तो कल का एपिसोड मुझे मेकर्स की तरफ से बहुत ही ज्यादा गंदा लगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मतलब फुकरा इंसान और मनीषा को वो लोग बेफालतू में टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तब हुआ जब टेरेंस लुइस वाला जो टास्क हुआ था बीबी वर्स में, सब लोग जब एक्टिविटी एरिया में सब थे, तो जब स्टेटमेंट्स पढ़वाई जा रही थी, तो मैंने देखा कि जहाँ पे जब कंटेस्टेंट्स को वो स्टेटमेंट्स पढ़वाई जा रही थी ना, तो वो मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स वो थी जो अभिषेक मल्हान और मनीषा ने आपस में बातचीत की है, और उनको उस तरीके से दिखाया गया कि जैसे उन लोगों ने पता नहीं कितनी बुराई कर दी हो, कितना बवाल कर दिया हो, ऐसा कुछ दिखाया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उसको मगर पेश इस तरीके से किया गया, जैसे आपने जिया का तो रिएक्शन देख ही लिया था, क्या रिएक्शन आया था। तो मुझे समझ नहीं आया कि जब मेकर्स को स्टेटमेंट्स दिखानी थी तो सारी स्टेटमेंट्स क्यों नहीं दिखाई। उन्होंने वो फलकनाज की स्टेटमेंट क्यों नहीं दिखाई, जब उन्होंने अभिषेक मल्हान को कितना कुछ बोला था, जनानी बोला गया, गे बोला गया, काफी कुछ बोला गया। अविनाश की स्टेटमेंट क्यों नहीं दिखाई गई, जब वो वाली स्टेटमेंट क्यों नहीं दिखाई गई जब अभिषेक मल्हान के परिवार के ऊपर बोला गया था कि यार ये तो मदर्स डे पे भी ऐसे विश करते होंगे, ये वो बच्चे हैं, ये सब क्यों नहीं दिखाया गया। तो मुझे कहीं ना कहीं वो बाइसनेस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिली, मतलब हद से ज्यादा। और अगर मैं कल के एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट अगर मैं बोलूं तो मेरे लिए वो था साइरस और मनीषा का डांस। मतलब दैट वाज परफेक्ट। मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, मैं इतना हंस रही थी उसको देखकर, वो बहुत अच्छा था। मतलब सलमान खान भी पागलों की तरह हंस रहे थे और सब लोग हंस रहे थे वो देखकर। मतलब साइरस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर साइरस खुलकर सामने आए ना तो शायद उनसे ज्यादा एंटरटेनिंग इस घर में कोई नहीं होगा। वो अपने अंदर बहुत सारी चीजें रखते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं ना तो वो ऐसा बोलते हैं कि सबका मुंह बंद हो जाता है, यहाँ तक कि वो पूजा भट्ट को भी चुप करवा देते हैं। तो सोचो अगर ऐसा कंटेस्टेंट सच में गेम खेलने लग गया ना बिग बॉस ओटीटी के इस सीजन में, तो उससे बेटर कोई निकल के नहीं आएगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब सलमान खान ने मनीषा की तारीफ की, जब उन्होंने बोला कि स्टैंड अप गर्ल, यानी जो सही के लिए स्टैंड लेती है। जब वो टास्क हुआ जिसमें बोला गया कि कौन बेंच सिटर है, तो इसमें उन्होंने मनीषा को बिठा दिया था, जबकि सलमान खान ने दो असली कंटेस्टेंट्स को उनकी असली जगह दिखा दी। वो थे अविनाश और पलक, जो बहुत बोल रहे थे नहीं हम लोग तो नहीं हैं, हम लोग तो खुलकर बोलते हैं, लेकिन सलमान खान ने उनकी अकल ठिकाने लगा दी और उनको बिठा दिया वहां पर। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब सलमान खान ने जिस तरीके से मनीषा की तारीफ की, उन्होंने बोला कल की भी, इवन जब जिया और मनीषा वाला टास्क हुआ था, जब वो परसेंटेज वाला हुआ था, तो सलमान खान ने बोला कि मनीषा अपनी ड्यूटी यानी अच्छे से कर रही है। अगर वो अटेंशन सीकर के उसमें आड़ में कर भी रही हैं, तो यानी वो फिर भी एंटरटेन कर रही है। शहनाज गिल पे भी तो यही लगता था ना कि अटेंशन सीकर है, लेकिन वो जीत गई ना लाखों लोगों का दिल। तो वही हमारी मनीषा रानी है, वो सबके दिलों की रानी बन चुकी है। तो कल का पूरा मतलब यही था, सारी चीजें थी। कल जब कृष्णा अभिषेक आए, जो उन्होंने फलकनाज को एडवाइस दी, वो मैं चाहती हूँ कि फलकनाज इस पर अपना लागू करे, उनको समझ आए कि क्या कृष्णा ने बोला था, क्यों बोला था। इवन उनकी बहन जो शफक थी वो भी आई, वो भी उनको समझा के गई है। सलमान खान बोल रहे थे लगता है दूसरी गलत बहन आ गई है घर में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि शफक वही है ना कि स्टेज पर खड़े होके तो फलक ने भी बहुत तीर मारे थे कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, लेकिन जब बिग बॉस के अंदर गई तो पता चल गया। तो नहीं पता भाई, स्टेज पर खड़े होकर तो कोई भी कुछ भी बोलता है, लेकिन जब घर के अंदर आप रहते हो ना तब पता चलता है कि कौन सा कंटेस्टेंट कितना पानी में है और कितना नहीं है। और बस बाकी मुझे कल के एपिसोड में और कुछ ऐसा
खास नहीं लगा, मुझे बस सबसे गंदा लगा कि उन सारे कंटेस्टेंट्स ने मिलकर अभिषेक के पीछे पड़ गए हैं। वो लोग बेचारे को कैप्टनसी से अब उन्होंने बिल्कुल तरीके से हटवा दिया है, क्योंकि जब सलमान खान ने पूछा, टास्क था कि चारों कैप्टन में से आपको कौन लगता है कि ये घर का आप कैप्टन कभी नहीं बनना चाहिए, तो पूजा भट्ट जो इतनी सच्चाई की देवी बनती है, जो अभिषेक 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 करती रहती हैं, उन्होंने अभिषेक का नाम लिया। और सबको कैप्टनसी से प्रॉब्लम जिया की थी, सबको प्रॉब्लम जिया की कैप्टनसी से प्रॉब्लम थी। इवन बिग बॉस वाज बार बार वो बोल रहे थे कि आपको कैप्टन बनना है या नहीं बनना है, कैप्टन बनना है या नहीं बनना है, लेकिन किसी से जिया का, सबका जिया का नाम नहीं लिया गया। सब अभिषेक के पीछे पड़े हुए हाथ धोकर, क्योंकि उन्हें पता है कि अभिषेक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरीके से पूजा भट्ट ने बोला ना कि नॉमिनेशन से बचने के लिए अभिषेक को कैप्टन बनना था, तो पूजा भट्ट आप जरा बाहर आएंगी ना, तब आपको पता चल जाएगा कि उसको किसी भी नॉमिनेशन से बचने के लिए कैप्टन बनने की जरूरत नहीं है। उसकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है ना, उसका पांडा गैंग इतना तगड़ा है ना कि उसको कभी घर से बाहर नहीं आने देगा। अगर मेकर्स ने कुछ गंदा गेम नहीं खेला तो वो टॉप 5 में जा रहा है। तो आप कल के एपिसोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कल का एपिसोड कैसा लगा? वीकेंड का वार आपके लिए कैसा था? अच्छा था, बुरा था या मीडियम था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं।